हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम पवन कुमार प्रजापति और मैं आज आप सभी लोगों को स्पीकर से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा। जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कि स्पीकर्स जो लोग हम सुनते हैं, जैसे अपने होम थिएटर भी बोलते हैं लोग उनको, ठीक, उनके बारे में जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होता है, देखा होगा आपने कि हम लोग देख के आते हैं तो स्पीकर का साइज़ देखते हैं। 6 इंचज़ का स्पीकर है, 4 इंचज़ का स्पीकर है, 8 इंचज़ का स्पीकर है, 10 इंचज़ का स्पीकर है। तो उसके अंदर उस स्पीकर का बेसिक जो कंटेंट होता है, वो स्पीकर की क्वालिटी क्या होती है, उन स्पीकर्स के अंदर डिफरेंशिएट उनके अलग अलग डिज़ाइनिंग्स क्या होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसे तो इन चीज़ों के बारे में विकिपीडिया और यूट्यूब्स वगैरह से बहुत ज़्यादा डीपली जो बहुत टेक्निकल नॉलेज है वो मिल जाएगी। बट एक जनरल आदमी को, एक नॉर्मल जो हम लोगों को सुनने में आता है कि ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत आसानी से समझ में आए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना होना पड़े, बहुत ज़्यादा हम उसकी क्वायरीज ना दे सकें, सिंपल हम छोटे आसान शब्दों में मैं उनके बारे में कि उनमें किस किस प्रकार के स्पीकर्स, इंटरनल स्पीकर्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। स्पीकर्स जिसके बारे में बोला जाता है, नॉर्मल स्पीकर्स जैसे हम लोग देखते हैं, वो जो माना जाता है उसके अंदर 4 या 5 प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कुछ स्पीकर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, मिड रेंजर होते हैं, वूफर होता है और सब वूफर होता है। यानी स्पीकर, ट्यूटर, मिड रेंजर, वूफर और सब वूफर, ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं। मगर जब हम किसी होम थिएटर में या किसी ऑडियो सिस्टम में इनको जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में तभी हमें उसकी साउंड जो है वो प्रॉपर सुनाई देती है। ये बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस होते हैं सारे, जिसमें कि इनके थ्रू हमें आवाज़ सुनाई देती है। ओके। सो एक जो स्पीकर होता है, मैं आपको इस वीडियो उसमें आपको मैं एक इमेजेस जो दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये सभी चीज़ें अलग अलग करके मैं देखिए दिखाया है आपको। इसमें देख लीजिए, इसमें एक स्पीकर दिया हुआ है जिसका जो नॉर्मल आवाज़ सुनने के काम में आता है। इसमें हमें वोकल साउंड भी सुनने में आ जाती है, इसमें हमें हाई फ्रिक्वेंसी भी सुनने में आती है, लो फ्रिक्वेंसी भी सुनने आती है। तो ये एक स्पीकर की क्वालिटी होती है, जिसका अगर एक टेक्निकल वे में बोला जाए तो 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक का जो है ये हमें प्रोड्यूस करके सुना सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है अपना ट्यूटर। जो ट्वीटर होता है, TWEETER, ट्वीटर, इससे सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी यानी बहुत ज़्यादा शार्प आवाज़ें जो होती हैं वो हम लोग सुन सकते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो होती है 100 किलो हर्ट्ज। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के काम में आता है ये। इसके बाद आता है मिड रेंजर। अब मिड रेंजर जो होता है, ये ना तो स्पीकर है और ना ही ये वूफर है, ना ही ये ट्विटर है। बट ये क्या है कि इसके अंदर से हमें सभी आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं, इसीलिए इसको मिड रेंजर कहा जाता है। ये नॉर्मली आपको इस तरीके की जो डिवाइस है वो आपको देखने को मिलेगी, जो 3 वे स्पीकर सिस्टम है, जिसमें 3 अपने, एक वूफर, एक मिड रेंजर, एक मतलब 3 वे स्पीकर सिस्टम जो होगा उसमें देखने को मिलेगा ये मिड रेंजर आपको। इसके बाद आता है वूफर। वूफर नॉर्मली जैसे हम पहले देखते थे तो इसमें से जी धम धम की आवाज़, बीट्स जो सुनने को आती थी वो सब सुनने को मिलती थी। बट इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वूफर होता है और एक सब वूफर होता है। ठीक है। तो इसी इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा डीपली बताऊंगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो एक जो नॉर्मल वूफर होता है उसकी जो होती है वो 40 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक की रेंज रखता है। इसके बाद आता है सब वूफर। सब वूफर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, यानी जो बीट्स की वॉइस जो हैं वही ये प्रोड्यूस करेगा। ये नॉर्मली अपने होम थिएटर स्पीकर सिस्टम 2.1 चैनल, 5.1 चैनल, 3.1 चैनल, इस तरीके के उसमें हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक सब वूफर होता है, जैसे 2.1 का अपना कोई स्पीकर है तो उसके अंदर एक सब वूफर होगा और बाकी दो जो रहेंगे वो रहेंगे अपने स्पीकर्स या टोटल हार्मोनिक साउंड के स्पीकर्स या ट्यूटर्स। ओके। सो सब वूफर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके और अपना 200
हर्ट्ज तक की रहती है, यानी सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, यानी बीट्स की आवाज़ जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। सो एक जो अपना स्पीकर हो गया या सबवूफर हो गया या मिड रेंजर हो गया, इसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, इसके अंदर इंटरनली कौन कौन से सामान जो अंदर होता है, मतलब इसके अंदर होता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो हम सामने से जिसको हम देखते हैं, जो एक पर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पेपर का बना हुआ होता है, इसको बोला जाता है कोन। एक स्पीकर के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखती है वो उसकी कोन रखती है, जिससे हमें वो आवाज़ फैल के और अच्छे सुंदर आवाज़ में सुनाई देती है। तो कोन जो होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक स्पीकर का, एक वूफर का, ट्यूटर का। ओके, इसके बाद जो होता है उसका बास्केट साइज़। बास्केट साइज़ मतलब बोलते हैं ना कि एक स्पीकर का साइज़ क्या है, 6 इंचज़ का स्पीकर है, 8 इंचज़ का स्पीकर है या 10 इंचज़ का स्पीकर है, तो वो जो होगा वो उसका जो है वो साइज़ होगा। अगर हम इंच टेप से अगर उसको नापेंगे या गेज से उसको नापेंगे, तो अगर हम उसको सीधा लंबा पकड़ के रखते हैं तो उसकी कोन का साइज़ नापा जाता है। जो पेपर की कोन जो है इसका साइज़ नापा जाता है, वो कितना होगा। अगर वो साइज़ आ रहा है अपना 5 इंचज़, तो दैट मीन्स 5 इंचज़ का हो गया वो। 6 इंचज़ आता है तो कोन का साइज़ तो 6 इंचज़ है। ओके, इसके बाद आता है अपना जो बास्केट का जो साइज़ होता है, बास्केट किस मटेरियल से बना है। नॉर्मली देखने को मिलता है कि ये जो बास्केट साइज़ जो होता है ये ज़्यादातर मेटल का बना होता है, लोहे का, या कुछ जो देखेंगे स्पीकर्स जो अपने नॉर्मल ट्यूटर होते हैं उनके अंदर ये प्लास्टिक मटेरियल का भी बना होता है। इसके बाद आता है उसके अंदर मैग्नेट। उसमें कितना मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट का टाइप उसमें यूज़ किया गया है। एक तो फेराइट वाला मैग्नेट होता है, फेराइट और उसमें मैग्नेट मिक्सचर होता है। इसके बाद जो एक सबसे सुपीरियर क्वालिटी आती है वो आती है नियोडाइमियम टाइप मैग्नेट, बट वो जो है वो नॉर्मली अभी तक अपने ईयरफोन्स में ही इस्तेमाल होता है, या बहुत ज़्यादा हाई फिडेलिटी साउंड के जो होते हैं उन्हीं के अंदर अपना नियोडाइमियम का यूज़ होता है। अदरवाइज ज़्यादातर वो जो ब्लैक कलर का आप चुंबक देखते हैं ना मैग्नेट, वो फेराइट प्लस मैग्नेट का मिक्सचर कंटेंट होता है, कार्बन और उसका। इसके बाद आता है उसकी जो कॉइल, अंदर जो कॉइल जो यूज़ की गई है। कॉइल अंदर क्या होता है कि कॉइल जो होती है उसमें हम अपने एम्पलीफायर से जो देते हैं वोल्टेजेस देते हैं, जिससे वो जो है अपना प्रोड्यूस करके आगे सुनाई देती है। ठीक, तो इसके अंदर जो कॉइल है वो भी बहुत अहमियत रखती है। इस कॉइल के अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर, हम उसको वूफर बना रहे हैं या हम उसको स्पीकर बना रहे हैं या हम उसको ट्यूटर बना रहे हैं, वो इस कॉइल से डिसाइड किया जाता है। इसी कॉइल से स्पीकर का इम्पीडेंस निकालते हैं। जैसे किसी स्पीकर का इम्पीडेंस 2.5 ओम्स का आ रहा है, किसी का 4 ओम्स का आ रहा है, या किसी 6 ओम्स का आता है, या 8 ओम्स का आता है, या 16 ओम्स का आता है। नॉर्मली इतने इम्पीडेंस के ही हमें स्पीकर जो हैं या वूफर जो हैं वो बाज़ार में देखने को मिलते हैं। तो वो जो इम्पीडेंस डिसाइड होता है वो इस कॉइल की कंटिन्यूटी को निकालेंगे तो इस कॉइल से पता लगता है कि कितने ओम्स का इम्पीडेंस है अपने स्पीकर का। ठीक है, इसके बाद आता है स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है, जो स्पाइडर होता है वो नॉर्मली बाहर से देखने को नहीं मिलता। ये क्या करता है कि ये कोन को, जो हमने अभी आपको बताया कोन, कोन को हम अपनी बास्केट के ऊपर फिक्स करते हैं, और ये जो कॉइल, जो अभी मैं आपको इम्पीडेंस के लिए कॉइल बता रहा था, उस कॉइल, कोन और कॉइल को बीच में अटैच करके रखता है ये स्पाइडर। इसी के थ्रू फिर हम उसको अपने बास्केट के ऊपर या अपने केस के ऊपर या अपने स्पीकर की कैबिनेट के ऊपर उसको फिक्स करते हैं। ओके, तो ये है अपना जो मैंने अभी आपको बताया वो सब चीज़ें। ठीक, अब आता है इसके ऊपर एक चीज़ और लगी रहती है। जब हम स्पीकर को फ्रंट फेसिंग देखते हैं तो सामने एक सेंटर में गोल गोल सा दिखाई देता है जो ढका हुआ होता है। ओके, जिसके ऊपर नॉर्मली ब्रांड्स का नाम लिखा होता है कि JBL है या कुछ भी है। ठीक है, एक गोल सा होता है, सेंटर में लगा होता है। ठीक है ना, सिल्वर कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको बोला जाता है डस्ट कैप। बेसिकली साउंड से डस्ट कैप का रिलेशन बहुत ही कम होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। डस्ट कैप मीन्स ये जो फ्रंट से जब स्पीकर या वूफर मूव करता है, जब भी देखेंगे ना आप आवाज़ जब वो प्रोड्यूस करता है तो कोन जो है वो आगे पीछे मूव करती है, मूवमेंट होती है उस कोन के अंदर।
तो उस कंडीशन में फ्रंट से या बैक साइड से तो क्या होगा कि डस्ट मिट्टी जो अगर आपकी कॉइल के अंदर जाएगी तो वो जो मूव करने के टाइम पे सेंट्रिटिकली के अंदर वो मूव करती है, उस कंडीशन में वहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, तो उसमें आपकी साउंड ख़राब हो जाएगी या स्पीकर ख़राब हो जाएगा, कॉइल भी ख़राब हो जाएगी, जाम हो सकती है। उसको बचाने के लिए डस्ट कैप का इस्तेमाल किया जाता है। डस्ट कैप को ऊपर से चिपका दिया जाता है जिससे कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैंने आज आपको स्पीकर्स के पार्ट्स वगैरह बताए हैं, वही सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। अब जो सबसे बड़ा हमने जहाँ से टॉपिक शुरू किया था कि वूफर और सब वूफर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़, वैसे जैसे मैंने आपको सभी कंपोनेंट्स के बारे में तो बता दिया, अब इसके वूफर्स और सब वूफर का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वूफर और सब वूफर के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो उसकी डिज़ाइनिंग का आता है। वूफर को जैसे मैंने अभी बताया था कि वूफर की डिज़ाइन जो होती है वो प्रोड्यूस करने के लिए होता है 40 हर्ट्स और से लेके 500 हर्ट्स तक। ओके, तो ये क्या होगा कि वूफर के अंदर से आपको बीट्स तो मिलेगी मिलेगी, बट उसके साथ आपको मिड रेंजर की या फिर और दूसरी वॉइसेस, जैसे थोड़ा बहुत सिंगर का वॉइस आ गया या थोड़ा बहुत लिरिक्स का वॉइस आ गया, इस तरीके की वॉइस भी आ सकती हैं। ओके, बट जो सब वूफर होता है उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ सब वूफर में सिर्फ और सिर्फ आपको लो फ्रिक्वेंसी ही मिलेगी, यानी बीट्स की ही वॉइस मिलेगी, दूसरी आवाज़ आपको उसमें नहीं मिल सकती है। वो कैसे होता है वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहला साइज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी वूफर और सब वूफर की जो बास्केट होती है, बास्केट जो ऊपर का उसका केसिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है वूफर के, स्पीकर के और सब वूफर के। ये दोनों तीनों बास्केट्स जो हैं बिल्कुल अलग डिज़ाइन में बनाया जाता है। जो वूफर की बास्केट होगी, जो वूफर का बास्केट रहेगा, उसके अंदर कोन मोमेंट का जो डेप्थ है, कोन जहाँ पर मूव करेगी, आपके ऊपर नीचे मूव करेगी कोन, वो जो होगा वो थोड़ा सा वूफर में कम होगा और सब वूफर में वो डेप्थ जो है ज़्यादा होगी, गहराई उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ओके, यानी उसकी बास्केट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोन जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर पाए, जिससे कि वो ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा धमक निकालेगा। दूसरी चीज़, स्पाइडर जहाँ पर फिक्स किया जाता है या जो स्पाइडर होता है, वो दोनों चीज़ें वूफर के अंदर थोड़ा सा गहराई उनकी कम होती है और सब वूफर के अंदर स्पाइडर की गहराई भी ज़्यादा होगी और स्पाइडर का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा, जिससे क्या होगा कि कोन अगर ज़्यादा मूव कर रही है ऊपर नीचे तो जाहिर सी बात है कि उसके स्पाइडर को भी थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए घूमने के लिए। तो स्पाइडर और ये जो रहता है ये भी बिल्कुल डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा गहराई इसकी ज़्यादा रहती है सब वूफर में, वूफर के अंदर थोड़ा सा कम मिलेगा ये चीज़ आपको। तीसरी चीज़ होती है कॉइल। अब कॉइल जो है वो एक सबसे बड़ा पार्ट है वूफर और सब वूफर के अंदर, जो है बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है ये। वूफर के अंदर जो कॉइल आपको मिलेगी वो नॉर्मली आपको मिलेगी डबल लेयर या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास वूफर है तो उस कंडीशन में वो आपकी रहेगी सिर्फ ट्रिपल लेयर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट जो सब वूफर होता है उसके अंदर जो आपकी कॉइल रहती है वो ट्रिपल लेयर या 4 लेयर तक जाती है, यानी वूफर के अंदर जो होगा उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपको कॉइल चाहिए सब वूफर बनाने के लिए। क्योंकि जब वूफर जब मूव करता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हम मतलब ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर दें, बहुत ज़्यादा धमक का सिग्नल हम उसके ऊपर दे दें, बहुत ज़्यादा हम बीट्स की उसको वेव्स दे देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो वूफर है वो डैमेज हो जाएगा। हाफ एन आवर चलेगा, 1 घंटा चलेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। बट जो सब वूफर होता है उसके अंदर जो कॉइल डिज़ाइन होता है, जो कॉइल का इम्पीडेंस रखा जाता है, कॉइल की जो ट्रिपल लेयर कोटिंग या 4 लेयर कोटिंग की जाती है, यानी 4 लेयर यानी जो कॉपर का वायर जो है उसमें 3 लेयर में या 4 लेयर में जो लपेटा जाता है, बहुत हैवी मटेरियल का होता है, वो लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाया जाता है। वूफर उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकता, इसीलिए सब वूफर डिज़ाइन किया जाता है। सब वूफर बनाया ही सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के लिए जाता है, तो उस कंडीशन में जो सब वूफर है हमारा वही चल पाएगा, वूफर जो है उस कंडीशन में डैमेज हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस इनके साथ है।
और तीसरी चीज़ आती है अब इसके बाद कि मैग्नेट। मैग्नेट जो होगा वूफर के अंदर नॉर्मली जो होगा सिंगल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैग्नेट प्रूफ भी किया तो एडिशनली उसके ऊपर एक फेराइट जो होगा वो ऊपर से लगा दिया जाएगा। बट जो सब वूफर होता है, सब वूफर में नॉर्मली डबल मैग्नेट का ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इंटरनली आपको दिखाई ना दे बट ज़्यादातर डबल मैग्नेट्स का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है डस्ट कैप्स और उसकी डिज़ाइनिंग और उसका जो अंदर रेजिन वायर जो इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन वायर जो होता है वूफर्स में, स्पीकर्स में या ट्यूटर्स के अंदर, इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा हल्का भी लगाएंगे तो चलेगा। बट यदि सबवूफर के अंदर हम जो रेजिन वायर इस्तेमाल करेंगे, जो कनेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत हैवी गेज का रखना पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी रेट भी उसका बहुत ज़्यादा होगा। फाइबर केबल भी इस्तेमाल की जाती है प्लस कॉपर भी उसके अंदर मिक्सचर करके एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ही उसमें लगाना होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब वूफर की कोन आपकी रेगुलरली अप डाउन, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी तो रेगुलर उसको प्रोड्यूस करनी है, धमक जो है उसको लगातार निकालनी है सब वूफर को, वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हम सब वूफर और वूफर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें थी जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता था। आज मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैंने जो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आएगा। आज इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। नॉट फॉर टेक्नीशियंस, ये सभी लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। और मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको या इसमें कोई आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, कोई कमी लगती है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम पवन कुमार प्रजापति। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द